गूगल मैप तो अलग ही लेवल का गांजा फूका हुआ है यार। त्रिकुट पर्वत जस्ट हमारे सामने है और उनको हेलीकॉप्टर से ला के रेस्क्यू करना पड़ा। उस जगह को आज भी रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है, जहाँ पे रावण उतरे थे। एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल भी है। और यार अपना तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई भी आता है पूछ देता सामान बेचने आए हो क्या। बाबा की नगरी देवघर, जय भोले की, हर हर महादेव। और रावण अपना 10वां सिर काटने से पहले शिव भगवान प्रकट हो गए। सती का हृदय गिरा था इस शिवलिंग पे, जो कि एक ज्योतिर्लिंग भी है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग। पहली बार हम आए मिलने, जबकि देवघर में हम खुद रहते हैं। ये टेम्पल 9 लाख रुपये में बनाया गया था। जोहार। सो टुडे इट्स द 5th डे ऑफ दिस जोहार राइड। आपको पता ही होगा जोहार राइड चल रहा है, जिसमें मैं झारखंड के सारे 24 के 24 डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा हूँ एंड ऐसे ऐसे चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आप झारखंड के बारे में नहीं जानते थे। और इस सीरीज़ में आपको ऐसा चीज़ पता चलेगा कि आप झारखंड के बारे में जितना आपका थॉट्स था, सारा थॉट्स चेंज हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं बता देना चाहता हूँ कि आज मैं हूँ अपने 11th डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है देवघर डिस्ट्रिक्ट। देवघर डिस्ट्रिक्ट में हम इंटर कर चुके हैं रात में ही। और अभी फ़िलहाल प्लान ये है कि देखिए, देवघर आए और बाबा बैद्यनाथ धाम नहीं गए तो क्या गए, वहाँ पे जाके पूजा अर्चना करना है। अब मैं पूरा राइड में मेरा एक ही प्लान था, मीन्स एक ही मंदिर में पूजा करने का प्लान था, जो कि है यहीं पे बाबा धाम में। और मैं अभी टाइम बताता हूँ। अभी टाइम हो चुके हैं 5:52। मैंने यहीं पे पेट्रोल पंप में नहा लिया सुबह। अब फटाफट निकलते हैं। अब दो में से एक प्लान होगा। अभी या तो त्रिकुट पहाड़ जाएंगे या तो बाबा धाम जाएंगे। अब देखते हैं कौन सा प्लान होगा, आपको डायरेक्ट मोटर ब्लॉग में बताते हैं। बाकी यहाँ पे ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा और सीधा निकल जाता हूँ। चलो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से सीन में आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ से बाबा धाम 12 किलोमीटर है और यहाँ से जो त्रिकुट पर्वत है, त्रिकुट पर्वत सिर्फ और सिर्फ 4.5 किलोमीटर है। और इसी रास्ता में त्रिकुट पर्वत थोड़ा अंदर जाना पड़ता है, तो त्रिकुट पर्वत पहले चलते हैं और उसके बाद बाबा धाम जाएंगे। देवघर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे घूमने की जगह है, काफ़ी सारे चीज़ मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। बट अभी मौसम का मिजाज थोड़ा सा अलग है, जिसके कारण खौफनाक माहौल प्रदर्शित हो रहा है। तो चलते हैं पहले। अरे तेरे इधर से 7.4 किलोमीटर दिखा रहा। ओह सॉरी यार, त्रिकुट के लिए मैं आगे आ रहा था। त्रिकुट के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, मतलब उधर 4.5 किलोमीटर। तो अगर मैं बाबा धाम जाता और फिर वापस त्रिकुट पर्वत आता तो 16 किलोमीटर मुझे वापस आना पड़ता, फिर 16 किलोमीटर जाना। तो इसीलिए पहले त्रिकुट पर्वत चल रहा है। और जैसा कि मैंने 11 डिस्ट्रिक्ट कहा, तो सबसे पहले हम खूंटी गए थे। पहला खूंटी हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट था, फिर रांची, उसके बाद रामगढ़ के बाद इधर हम आ गए बोकारो, धनबाद, आफ्टर देन जामताड़ा, दुमका के मलुती में बहुत बढ़िया सा कैंपिंग हुआ था। नॉन विलेज में कैंपिंग, पूरा फुल मूवी स्टाइल में। आफ्टर देन पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा 10th डिस्ट्रिक्ट और आज देवघर 11th डिस्ट्रिक्ट है। फिर आज का प्लान भी थोड़ा लंबा चौड़ा है। देवघर में सारी चीज़ आपको घुमा के फिर गिरिडीह के लिए निकलना है। गिरिडीह से फिर उधर आगे निकलना है। थोड़ा सा ही दूर में गली में घुस चुके हैं और यहाँ से दिख रहा है पूरा फॉगी मीन्स पूरा बादल छाए हुए हैं कुछ जगह। अभी टाइम हो रहा 6-7 और वहाँ से लगभग 6 बजे के आसपास मैं निकला था। मैं थोड़ा सा आगे आ गया था, वहाँ पे बोले कि आगे जाके बायां, मतलब लेफ़्ट साइड। तो इधर से कहीं लेफ़्ट साइड घूमना पड़ता है। गूगल मैप तो अलग ही लेवल का गांजा फूका हुआ है यार। दूसरा ही रास्ता दिखा रहा और सब बता रहे उधर से आओ। तो इसीलिए लोगों का बात माने, गूगल का बात ना मान के। त्रिकुट पर्वत जस्ट हमारे सामने है। इसके बारे में आपको चल के बताएंगे, बट सबसे पहले इसका लोएस्ट पॉइंट पे नीचे चलते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। ये तो मेन रोड कनेक्ट कर दिया। पता नहीं गूगल कौन कौन सा अंदर वाला रास्ता मुझे लेके गया था, इतना लेट करवा दिया।
ये तो त्रिकुट पर्वत प्रवेश द्वार। अब सामने से व्यू है भाई त्रिकुट पर्वत का, कितना सही व्यू है। अब बस दिक्कत ये है कि ऊपर जाना मुश्किल है, अगर रोपवे उपे सब बंद हो गया, लिफ्ट बंद हो गया तो ये है हमारा झारखंड। देखो जहाँ त्रिकुट पर्वत जैसा पहाड़ है, रोपवे था लेकिन रोपवे बंद पड़ा है। आगे भी तक जाने का रास्ता है क्या? कहाँ तक, कितना दूर तक? मुख्य प्रवेश द्वार। तो अभी हम लोग त्रिकुट पर्वत में, त्रिकुट पर्वत का यहाँ पे शिव मंदिर का यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, पीछे में उस साइड में शिव मंदिर है। और यहाँ पे त्रिकुट पर्वत का मैं बताता हूँ। त्रिकुट पर्वत में सबसे पहले अगर आप ऊपर जाना चाहते हो, ऊपर जाने के लिए कुछ सालों पहले तक एक बहुत ही अच्छा साधन था जो कि रोपवे केबल कार था। बट अभी वो केबल कार बंद हो चुका है क्योंकि 2022 में एक इंसिडेंट हुआ था जिसके कारण ये 48% उस रोपवे में फंस गए थे और उनको हेलीकॉप्टर से ला के रेस्क्यू करना पड़ा और शायद कुछ लोगों की जान भी गंवाना पड़ा था कुछ लोगों को। तो ये त्रिकुट पर्वत में अगर अभी आप फ़िलहाल ऊपर जाना चाहते तो आपको पैदल ऊपर जाना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ पे गाइड भी ले सकते हैं या तो खुद से भी जा सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर जाने के लिए मैंने लोकल से पूछा तो कुछ ने तो पहले जो दूर में थे वो बोले कि 1-1.5 घंटा लगेगा। बट यहाँ पे जो नीचे में दुकान वाले भैया उनसे पूछे तो और उनके पास गाइड भी है और तो वो बोले एटलीस्ट 3 घंटा तो जाने का लगेगा ही और बाकी आने का भी वैसे 2.5-3 घंटा लग जाएगा। अब त्रिकुट पर्वत के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण जब शिवलिंग को लंका लेके जा रहे थे कैलाश पर्वत से, तो उसी बीच यहाँ के जो त्रिकुट पर्वत के एक चोटी में वो लैंड किए थे। मीन्स त्रिकुट पर्वत के एक चोटी में वो रुके थे, उतरे थे। तो उस जगह को आज भी रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है, जहाँ पे रावण उतरे थे इसी त्रिकुट पर्वत में। मीन्स कैलाश से लंका ले जाने की सफ़र में जब शिवलिंग लेके जा रहे थे, तो इस पहाड़ के एक चोटी को रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है। और इस जो त्रिकुट पर्वत है, ऐसे त्रिकुट नाम, त्रिकुट का मतलब ही समझ में आ रहा है 3 पर्वत। तो यहाँ पे 3 चोटी है, एक है ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और तीसरा शिवा। तो ब्रह्मा विष्णु शिवा 3 चोटी है, बट उसमें से बस एक ही चोटी को टूरिस्ट के लिए ओपन रखा गया, बाकी 2 चोटी को टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं रखा गया। तो अगर आप आते भी है तो यहाँ पे त्रिकुट पर्वत के एक चोटी को जा सकते, एक चोटी पे। अब देखिए अब सीन क्या है कि मैं जिस तरह से आया हूँ तो अभी इस फिलहाल मेरा ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। तो अदरवाइज़ अगर मैं दूसरा टाइम ऐसा आता फ्री टाइम में तो आराम से मैं ऊपर जाता। बट अभी आपको पता है कि जोहार राइड चल रही है जिसमें मैं झारखंड के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर करने वाला हूँ। एंड अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देखा होगा तो मेरे पास कितना लिमिटेड टाइम है, उसी टाइम के बीच मुझे सारा डिस्ट्रिक्ट कवर करना है एंड ऐसा चीज़ें बताना है जिसके बारे में आप लोगों को शायद पता भी नहीं है। तो यहाँ के त्रिकुट पर्वत के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं यही कहूँगा कि आप सबका एक शेयर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर ज़रूर कीजिए इस जोहार राइड को और सबको बताइए ये है हमारा झारखंड। तो मैं वहाँ से नीचे आ गया और यहाँ पे जहाँ पे बस स्टैंड है वहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ से मैंने ड्रोन उड़ाया बट दिक्कत ये हो गई कि हल्का फुल्का बूंदाबूंदी होने लग गया था तो मैंने ड्रोन उतार दिया और उतना बढ़िया क्लिप नहीं आया। पता नहीं अब जब देखेंगे और पोस्ट प्रोडक्शन में पता चलेगा क्या होता है। बाकी यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से अब सीधा देवघर के लिए, देवघर में ही है, मीन्स देवघर डिस्ट्रिक्ट में है, तो बाबा धाम के लिए निकलते हैं। बाबा धाम का वहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो चलो यहाँ से निकला जाए। यहाँ से बाबा धाम है 17 किलोमीटर और यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, काफ़ी सारे। और ये एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल भी है जहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं तीर्थ यात्रा में। अब मीन्स लाइक यहाँ पे बस में आए काफ़ी सारे लोग। तो
यहाँ पे यार और एक चीज़ दिक्कत ये था कि पहला तो रोपवे नहीं था तो ऊपर जाना अभी पॉसिबल नहीं था। दूसरा टाइम आएंगे तो अभी ट्रैक किया जाएगा और इस त्रिकुट पर्वत का नज़ारा का मज़ा लिया जाएगा। और यार अपना तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई भी आता है पूछ देता सामान बेचने आए हो क्या। कल से मेरे साथ यही हो रहा है। कल शिवगढ़ी धाम में गया था, वहाँ भी बोले क्या सामान लाए हो, सामान बेचने आए हो। आज यहाँ पे आए, यहाँ पे जो आए थे कुछ लोग बस से तीर्थ यात्रा में, तो वो लोग आके पूछते हैं क्या सामान लाए हो, सामान बेच रहे हो। मुझे आज कुछ और भी चीज़ें करनी है, लाइक मुझे इंजन ऑयल चेंज करना है। यहाँ पे कुछ तो है। इधर लेफ़्ट साइड में आप तपोवन की तरफ जा सकते हैं। लेफ़्ट साइड 10 किलोमीटर तपोवन हिल्स एंड केव्स है। और ये सब बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं। जितना लेट होगा उतना पूजा कराने में भीड़ हो जाएगा, और भीड़ हो जाएगा फिर पूजा कराने में बहुत दिक्कत है, बहुत लेट हो जाएगा। ऐसे ही मैं बहुत लेट हूँ। श्रावण का महीना ख़त्म हो के अभी भादों का महीना चला और अभी भी काफ़ी सारे आपको डाक बम देखने को मिलेंगे जो ऐसे जाते हैं। और इस टाइप से लाइक बाबा बासुकीनाथ धाम भी जाते हैं सब, और बाबा बैद्यनाथ धाम भी जाते हैं। इतने सारे इस रोड में इतने सारे भक्त आपको दिख रहे होंगे जो कितने किलोमीटर का सफ़र तय करके आते हैं। हम सबका एक ही नारा है, बाबा से हमारा है, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। यहाँ पे बाबा धाम में आके, बाबा की नगरी देवघर में आके लोगों का उत्साह देख के मन प्रज्वलित हो उठा। यही है हमारा झारखंड जहाँ पे इतने पवित्र स्थल है। तो इन दुकानों के बीच होते हुए मंदिर की ओर जा रहे हैं। जय भोले की, हर हर महादेव। तो ये बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग है, और यहाँ के बारे में आपको बताएंगे लेकिन थोड़ा देर बाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है तो सबकी आपको सही से समझ नहीं आएगा और आवाज़ भी क्लियर नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे पूजा अर्चना हो गया और फ़ोटो क्लिक करने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि सही से एक्सपोजर सेट करके पकड़ाना फिर क्लिक करना, इसी में 10 मिनट से ज़्यादा लग गया। अब यहाँ से निकलते हैं थोड़ा देर में और उसके बाद अगला डेस्टिनेशन में आपको दिखाते हैं। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, अभी हो गया 9:44। यहाँ से देवघर में और एक फ़ाइनल डेस्टिनेशन है हमारा, जो कि है नौलक्खा टेम्पल। अब नौलक्खा टेम्पल चल रहे, उसी बीच यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के बारे में आपको बता देते हैं कुछ चीज़ें। तो देखिए जो अब अंदर में उतना सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अंदर में इतना जाम था और इतना शोर शराबा था, तो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो अच्छा से नहीं आ पाता। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने पूजा करा लिया, उसके बाद मैंने कुछ ऐसे वीडियो शॉट लिया। उसके बाद ड्रोन शॉट्स के लिए जब गया तो ड्रोन शॉट्स नहीं हो पाया, क्योंकि जैमर लगा हुआ है। थोड़ा ऊपर जाने के बाद ही सिग्नल लॉस्ट हो जा रहा। अब इस मंदिर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग है ये बाबा बैद्यनाथ धाम, जो कि झारखंड के देवघर में पड़ता है। अब नौलक्खा मंदिर चल रहे, तो मैंने ऐसे त्रिकुट पर्वत का वहीं पे एक स्टोरी डाला था कि देवघर का त्रिकुट पर्वत का। तो यहीं पे एक सब्सक्राइबर थे जो मुझे मैसेज किए, जिन्होंने इंस्टा में और कहा कि पूछा कहाँ पे है। तो मैंने कहा अभी मंदिर में हूँ, मीन्स देवघर मंदिर में था मैं, और बताया कि अगला नौलक्खा टेम्पल डेस्टिनेशन। तो शायद वो वहाँ पे आए हुए हैं, उनसे बात हुई, वो बोलते कि मैं रुका हुआ हूँ आपके लिए। कहते हैं बाबा का जब तक बुलावा नहीं आता तब तक आप कितना भी कोशिश कर लो आप नहीं पहुँच पाओगे। ऐसे मैं बहुत बार बहुत ऐसे ट्राई किया ही नहीं, कर ही नहीं पाया। मीन्स कि
पिछला 2-3 साल से मैं सोच रहा था कभी बाबा धाम आना है, देवघर बाबा धाम आना है, बट हो ही नहीं पा रहा था। अब बाबा ने बुलाया तो मैं दौड़े चले आया। इस मंदिर को लेके जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार हिमालय में रावण अपने 10 सिर को एक एक करके काटने लगा था शिव भगवान को बुलाने के लिए, और अपना 9 सिर काट चुका था। और रावण अपना 10वां सिर काटने से पहले शिव भगवान प्रकट हो गए और उनको वरदान भी दिए। तो उसके बाद वरदान मांगे तो पूछे तो रावण ने मांगा कि उस शिवलिंग को वो लंका ले के जाना चाहता है। तो शिव भगवान ने वो अनुमति दिया और ये भी कहा कि एक ही बार में लंका लेके जाना होगा। अगर बीच रास्ते में कहीं भी अगर ज़मीन में उस शिवलिंग को रखा जाता है तो वो शिवलिंग वहीं बस जाएगा, फिर वहाँ से नहीं उठा पाओगे। तो फिर रावण उस शिवलिंग को लेके लंका की ओर बढ़ने लगा। तो इसे देख के माँ पार्वती बहुत क्रोधित हो उठी, और इसलिए क्रोधित हो उठी कि एक दानव राज को वो शिवलिंग लेके जाने दिया गया, और उस शिवलिंग के पाने से रावण बहुत ज़्यादा अति शक्तिशाली हो जाएगा और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो उसे देख के एक प्लान बनाया गया। तो योजना अनुसार रावण के अंदर वरुण घुस गए, तो जिसके कारण रावण को बहुत ज़ोर का टॉयलेट लगा। अब मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, मीन्स बहुत ज़ोर का टॉयलेट लगा और जिसे रोक नहीं पाए। अब उसी टाइम पे विष्णु भगवान अपना रूप चेंज करके वहाँ पे आए, मीन्स ऐसे ही एक आदमी का रूप लेके। तो वहाँ जैसे आए तो अब रावण तो रोक नहीं पाया, तो उस शिवलिंग को विष्णु भगवान को पकड़ा दिया। रावण ने मीन्स उस आदमी को पकड़ा दिया जो विष्णु भगवान उस आदमी के रूप में आए थे। अब उसके बाद जब टॉयलेट करने गया रावण, तो उस समय विष्णु भगवान उस शिवलिंग को वहाँ पे नीचे रख दिए, जो कि यहाँ पे देवघर में था। फिर विष्णु भगवान जब शिवलिंग रख दिए, फिर रावण फिर आया वापस। तो शिवलिंग जब उठाने की कोशिश कर रहा तो फिर शिवलिंग किसी तरह नहीं उठ पाया। पूरा शक्ति लगाने के बाद भी शिवलिंग नहीं उठ पाया, जिसके बाद कि रावण ने क्रोधित होकर उस शिवलिंग को अपने उंगली से मिट्टी में दबा दिया, जिस उंगली का निशान आज भी शिवलिंग पर है। और भी कुछ कथाएं, जैसे सती का हृदय गिरा था इस शिवलिंग पे, जो कि एक ज्योतिर्लिंग भी है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ये बाबा बैद्यनाथ धाम यहाँ पे। चलो नौलखा मंदिर के यहाँ पे हम पहुँच गए। अब पहले अंदर घुसते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। काफ़ी है, हाय, बाइक लगा लेते पहले। तो अभी नौलखा टेम्पल के सामने में इस साइड में खड़ा हूँ। पीछे में नौलखा टेम्पल है। नौलखा टेम्पल के बारे में आपको बताएंगे, थोड़ा अच्छे से बताएंगे, बट उससे पहले किसी से मिलाते आ जाइए आप। तो थोड़ा देर पहले मैंने जब सुबह में इंस्टा में स्टोरी लगाया था, इसमें मैसेज किए थे कि कहाँ है, बताइए। अपने भाई ही है सौविक जी, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, और पहली बार हम आए मिलने, जबकि देवघर में हम खुद रहते हैं। और ये मेरे घर तरफ भी गए थे गोड्डा, इसके बाद फिर यहाँ आए, फिर हमसे बोले कि यहाँ पे आए हैं नौलखा मंदिर, फिर हम सोचे आइए फिर मिलते हैं आपसे। चलिए, बढ़िया लगा मिलके। हाँ, फिर यहाँ के बारे में बता रहे हैं, ये इनसे जानकारी लीजिए। तो अब इस मंदिर के बारे में तो बताएंगे, बाकी आप लोग ऐसे आते हैं तो अच्छा लगता है, मिलके काफ़ी बढ़िया लगता है। तो इस मंदिर के बारे में सच में खुशी मिलता है। अब आए आपके साथ थोड़ा देर बात हुआ, अच्छा लगा। फिलहाल मैं नौलखा टेम्पल में हूँ। अब नौलखा टेम्पल का सबसे पहले नाम मैं बताता हूँ। नौलखा टेम्पल का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये टेम्पल 9 लाख रुपये में बनाया गया था। 9 लाख रुपये देके। अब आप सोच रहे होगे कि बस 9 लाख रुपया में इतना बड़ा टेम्पल, तो भाई ये अभी का नहीं, ये 1940 का 9 लाख रुपया था। 1940 का 9 लाख रुपया अगर आप अभी के टाइम से कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, इन्फ्लेशन होता है, तो इन्फ्लेशन के वजह से फिर पैसे की कीमत बढ़ती है। जैसे आप बचपन में चवन्नी का चॉकलेट खाते होंगे, आजकल चवन्नी देखने में नहीं मिलता। तो इसी तरह से 9 लाख उस समय के बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता था। तो 9 लाख रुपया देके ये टेम्पल बनाया गया था। और ये टेम्पल कोलकाता में जो बेलूर मठ है, उस टेम्पल को ध्यान में रख के उस टेम्पल का जैसे डिज़ाइन बनाया गया इस टेम्पल का। और इस टेम्पल के अंदर राधा कृष्णा का मूर्ति भी मिल जाता है आपको। और ये टेम्पल लगभग 146 फीट ऊँचा है ये टेम्पल। बाकी ये नौलखा टेम्पल जो है ये कोलकाता में एक रानी थी शाही परिवार की, चौरीशिला।
उन्होंने बनाया था 9 लाख रुपया देके। बाकी इस टेम्पल के बारे में तो मैंने बता दिया। इसके बाद आगे आपको बताते हैं कहाँ जाना है, क्योंकि देवघर में तो देवघर डिस्ट्रिक्ट में लगभग बहुत सारे चीज़ें कवर करें। बस तपोवन हिल एंड केव जो है वो मैंने उसके बारे में आपको बता रखा है, बट वो चीज़ नहीं गया वहाँ पे क्योंकि मुझे बाबा धाम भी जाना था और लेट हो जाता तो बड़ी दिक्कत होता। तो चलो मिलते हैं फिर इसके बाद। तो अभी फ़िलहाल हम अपने जोहार राइड के 10th डिस्ट्रिक्ट देवघर में हैं। देवघर में त्रिकुट पर्वत आपने देखा, बाबा बैद्यनाथ धाम आपने देखा जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। उसके बाद तपोवन हिल एंड केव के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब नौलखिया टेम्पल का यहाँ पे है, इसके बारे में मैंने बताया। नौलखिया टेम्पल जस्ट उस साइड में है और हम यहाँ पे भाई के साथ बैठ के चाय पिएंगे। तो इसके बाद यहाँ से निकलेंगे गिरिडीह की ओर, जो कि हमारा 11th डिस्ट्रिक्ट है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। इसके बाद गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का वीडियो स्टार्ट होगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है मेरे ख्याल से, इसलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी आप सबको पता है कि इस राइड में मैंने एम किया है कि आप सबके सपोर्ट से इस राइड के एंड तक 20,000 सब्सक्राइबर आप लोग करवा दोगे इस चैनल पे। तो आप लोगों का हर एक शेयर मायने रखता है, हर एक वीडियो में एक शेयर तो बनता है। और बाकी वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलो मिलते हैं अब हम अपने अगले डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, जोहार झारखंड। जोहार झारखंड।